Assalamu alaikum. This is Anas Rahman and our group presentation is about evaporators used in pharmaceutical industries. And here is the table of content which we will discuss throughout the presentation. So अगर हम evaporation के introduction की बात करें तो evaporation plays a vital role in the pharmaceutical industry, especially drug manufacturing and formulation processes के अंदर. It involves the removal of solvents or liquid components from solutions or suspension. यानी कि evaporation का सिंपल मतलब यह है कि अगर हम लिक्विड स्टेट को गैसेज स्टेट के अंदर कट कर दें और अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करें तो दिस इज evaporation. अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ इवेपोरेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो हम इवेपोरेशन को सॉल्वेंट रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को एपीआई को कंसनट्रेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए उसको स्टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ड्रग की डिजायर्ड कंसनट्रेशन को अचीव करने के लिए मालूम कर सकते हैं और एड्स इन वेस्ट मैनेजमेंट बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ हैजार्डस मटेरियल. अगर हम टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर की बात करें इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो हमारे पास नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल इवेपोरेटर मौजूद हैं. नंबर 1 पे हमारे पास आता है रोटेटरी इवेपोरेटर. ये एक वर्सेटाइल और एफिशिएंट इवेपोरेटर है जो कि बैच इवेपोरेशन प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं हम लोग. इट कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग फ्लास्क, हीटिंग बाथ, कंडेंसर एंड वैक्यूम पंप और इससे हमें जो इवेपोरेशन अचीव होती है वो अंडर रिड्यूस प्रेशर अचीव होती है. नंबर 2 पे थिन फिल्म इवेपोरेटर है, आइडियल फॉर हीट सेंसिटिव कंपाउंड. Thin film evaporator create a thin film on a heating surface to facilitate rapid evaporation. They have a high surface area to volume ratio enabling efficient heat transfer and evaporation. नंबर 3 पे हमारे पास आता है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर जिसको हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे. यूज फॉर कंटिन्यूस इवेपोरेशन. फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर employ a vertical tube bundle where a liquid flows downward due to gravity. They are known for high evaporation rates and minimal product degradation. नंबर 4 पे हमारे पास मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर है. मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर आर एम्प्लॉयड व्हेन एनर्जी एफिशिएंसी इज क्रूशियल, यानी कि एनर्जी को वेस्ट होने से बचाता है. दे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इवेपोरेटर वेसल्स ऑपरेटिंग एट प्रोग्रेसिवली लोअर प्रेशर यूटिलाइजिंग वेपर जनरेटेड इन वन इफेक्ट टू हीट द सब्सिक्वेंट इफेक्ट. नंबर 5 पे हमारे पास है वैक्यूम इवेपोरेटर. इसमें हम वैक्यूम इस्तेमाल करते हैं. वैक्यूम इवेपोरेटर आर यूटिलाइज व्हेन इवेपोरेशन इज परफॉर्म्ड एट रिड्यूस प्रेशर और ये भी एप्लीकेशन इन रिड्यूस प्रेशर में इस्तेमाल होता है टू लोअर द बॉइलिंग पॉइंट एंड मिनिमाइज हीट इंड्यूस डिग्रेडेशन ऑफ सेंसिटिव सब्सटेंसेज. Various types of evaporators such as rotatory falling film can be used under vacuum condition. This is Zulal Khalid. Today I will demonstrate about the construction of falling film evaporator. फॉलिंग फिल्म एवेपोरेटर के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारे पास एवेपोरेटर ट्यूब्स. ठीक है, एवेपोरेटर ट्यूब हमें जो है वो मतलब लिक्विड को फ्लो करने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करती हैं और उनको एवेपोरेट करवाने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करती हैं. सेकंड पार्ट हमारे पास लिक्विड फीड पंप होता है. लिक्विड फीड पंप वो लिक्विड जिसे हमें एवेपोरेट करना है उससे जो है वो एवेपोरेटर ट्यूब्स तक ट्रांसफर करवाता है, डिलीवर करता है. थर्ड हमारे पास इसके पार्ट जो होता है वो होता है हीटिंग मीडियम सप्लाई. हीटिंग मीडियम सप्लाई बेसिकली हीट सप्लाई करती है एवेपोरेटर ट्यूब्स को ताकि हमारा जो लिक्विड है, जो लिक्विड फीड है वो एवेपोरेट हो सके. फोर्थ वन हमारे पास जो है इसके अंदर वो लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर होता है. लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली इंश्योर करता है कि हमारे पास जो एवेपोरेटर ट्यूब्स हैं इनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो ट्रांसफर हो. नेक्स्ट वन हमारे पास जो होता है वो हीट सोर्स होती है. हीट एक्सचेंजर होता है. हीट एक्सचेंजर जो है वो बेसिकली हीटिंग जो मीडियम होता है हमारा, जो पार्ट हीट हो रहा होता है वहां से हीट सप्लाई करता है एवेपोरेटर ट्यूब तक. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कंडेंसर होता है. कंडेंसर जो है वो हमारे पास वेपर्स जो कि एवेपोरेशन के बाद हमारे पास वेपर्स फॉर्म हो रहे होते हैं उनको कूल करता है और कंडेंस करता है. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास वेपर लिक्विड सेपरेटर होता है. वेपर लिक्विड सेपरेटर जो है वो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को और जो वेपर्स हमारे पास एवेपोरेशन में बन रहे हैं उनको सेपरेट कर रहा होता है. ठीक है, और लास्ट पार्ट हमारे पास इसके अंदर जो होता है वो कंट्रोल सिस्टम होता है. कंट्रोल सिस्टम जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है कि जो हमारे पास प्रोसीजर हो रहा है वो पूरा जो है वो सेफ्टी के अंदर हो रहा है और जो है वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे रहा है. तो कंट्रोल सिस्टम से ये जो है हम ये कंट्रोल करते हैं. दैट्स इट.
Assalamu alaikum. This is Rafi Masood. I will explain the mechanism of falling film evaporator. सबसे पहले फीड इंट्रोडक्शन। एवेपोरेटर के टॉप पे वर्टिकल ट्यूब्स या चैनल्स होते हैं जहां से हम लिक्विड को इंटाइल करते हैं फॉर एवेपोरेशन। अब जिस लिक्विड को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या तो वो यूजुअली सोल्यूशन फॉर्म में होता है या सस्पेंशन। फिल्म फॉर्मेशन, जब लिक्विड ट्यूब से डाउनवर्ड मूव करेगा तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ट्यूब से एंड फिल्म फॉर्म कर लेता है ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जिसकी फिल्म फॉर्म की जिसकी रेंज होती है 0.1 टू 0.5 mm, ताकि एफिशिएंट हीट ट्रांसफर एंड एवेपोरेशन हो सके। हीट ट्रांसफर, अब हमारा आउटर एवेपोरेटर की जो आउटर सरफेस होती है वहाँ चैनल्स बने हुए होते हैं जहाँ से हाईली हीटेड स्टीम पास कर रहे होते हैं ताकि हमारी जो ट्यूब्स हैं वो हीट हो सकें और ट्यूब्स में जो लिक्विड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को पहुंच जाए, जिसकी वजह से एवेपोरेशन होगी। देन वेपर सेपरेशन, आफ्टर एवेपोरेशन वेपर्स डाउनवर्ड मूव करेंगे, वहाँ पे दो सेपरेशन ट्यूब्स होती हैं जहाँ से वेपर पास होंगे और कंडेंस हो जाएंगे इनटू सेपरेट कंडेंसर। Assalamualaikum, this is Sharoz and I'll let you know about challenge and solution in evaporator. फर्स्ट इज फिल्म ब्रेकेज, डिसरप्शन हो जाती है, इनस्टेबिलिटी हो जाती है लिक्विड फिल्म की जो लीड करती है हीट ट्रांसफर रिडक्शन में और अनइवन एवापोरेशन में। सॉल्यूशन ये है कि प्रॉपर ट्यूब डिज़ाइन हो, सरफेस क्वालिटी मेंटेन हो और स्टेबल लिक्विड फिल्म हो। सेकंड इज ट्यूब फाउलिंग, एक्यूमुलेशन हो जाती है सॉलिड इम्प्योरिटीज़ की और एवापोरेटर ट्यूब्स में जाके वो बैठ जाती है, इसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र रिड्यूस हो जाता है और एवापोरेशन रेट भी रिड्यूस हो जाता है। सॉल्यूशन ये है कि क्लीनिंग होगी इसकी रेगुलर बेसिस पे एंड एंटी फॉलिंग मेजर्स लिए जाएंगे। एंड थर्ड वन इज़ ट्यूब कोरोजन, डिग्रेडेशन हो जाती है एवापोरेटर ट्यूब्स की जिसकी वजह से टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है एंड कॉरोसिव लिक्विड्स भी मेल्ट हो जाते हैं। सॉल्यूशन ये है कि कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल्स यूज़ होंगे और प्रोटेक्टिव कोटिंग्स यूज़ होंगी। लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ वन, इनएडिक्वेट और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है लिक्विड की अक्रॉस द एवापोरेटर ट्यूब्स, जो रिजल्ट कॉज करती हैं एवापोरेशन रेट में डिग्रेडेशन होती है और पोटेंशियल फिल्म ब्रेकेज हो जाती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ट्यूब्स को इंश्योर किया जाएगा। फिफ्थ वन इज़ फॉर्मिंग, एक्सेसिव फॉर्मिंग फॉर्मेशन हो जाती है लिक्विड फीड्स में जो इंटरफेयर करती हैं प्रॉपर लिक्विड फ्लो को या हीट फ्लो को। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम एंटी फॉर्मिंग एजेंट यूज़ करेंगे और प्रोसेस को एडजस्ट करेंगे अपने हीट ट्रांसफ़र को या लिक्विड फ्लो को, जिसकी वजह से प्रॉपर फॉर्मिंग प्रोसेस को रोका जाए। सिक्स मंथ लास्ट वन इज स्केल फॉर्मेशन, डिपोजिशन हो जाती है सॉलिड रेजिड्यूज की इनर सरफेस में एवापोरेटर ट्यूब्स में, जो रिड्यूस कर देती है हीट ट्रांसफ़र एंड एफिशिएंसी भी ड्रॉप होती है इससे एवापोरेटर की एंड प्रेशर भी ड्रॉप होता है। सॉल्यूशन ये है कि रेगुलर क्लीनिंग की जाएगी इसकी और डी स्केलिंग प्रोसीजर्स किए जाएंगे।